नॉट कीपिंग नेट वर्थ शीट, नहीं बना रहे नेटवर्थ शीट। अगर नेटवर्थ शीट बनाई भी है ना, तो शायद उसको मंथ बाय मंथ अपडेट नहीं कर रहे, या उस नेटवर्थ शीट के अंदर जो जो आपके पास एसेट्स हैं और जो लायबिलिटी हैं, ट्रैकिंग ना मंथली उसको रिव्यू नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी है ये नेटवर्थ शीट, कैसे देखें, क्या गलती नोट इस तरह से दिखाई देती है। एक बार तो देखो कि आपके पास कैश एंड लिक्विड एसेट आज एज ऑन टुडे कितने हैं, मार्केटेबल एसेट कितने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं और पर्सनल एसेट कितने हैं। सबको टोटल कर देंगे तो ये बन जाएगी टोटल एसेट, इसमें से माइनस कर दी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस की तो बाकी क्या बचता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू नेटवर्थ। आप कह रहे हो कि जगमोहन ये कैश एंड लिक्विड एसेट क्या होता है, यानी कि जो कैश इन हैंड आपके पास है, आपके घर पे है या आपकी अलमारी में है, जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो आपने कोई बैंक में करवा दिया, कोई एफडी के अंदर पैसे रखे हुए हैं, ये सारे के सारे कैश एंड लिक्विड एसेट है जो कि रेडीली अवेलेबल है। बैंक में है, एफडी के अंदर है, रेडीली अवेलेबल मनी को हम कैश एंड लिक्विड एसेट कहते हैं। वो कितना है आज की डेट में। और मार्केटेबल एसेट कितने हैं, दैट मीन टू से कि आप इन्वेस्ट करते हो अगर शेयर्स में तो कितने पैसे, म्यूचुअल फंड, कोई निफ्टी का इंडेक्स है, कोई कमोडिटी के पेपर है, कोई पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी ना एक डिटेल्ड लिस्ट आपके पास होनी ही चाहिए, पता तो लगे कि अभी उसकी वैल्यू कहाँ पर है और कैसे ग्रो कर रही है। तो फिर कैश एंड लिक्विड एसेट के बाद आता है लॉन्ग टर्म एसेट। अब आपका मनी कितना इन्वेस्टेड है, किस किस प्रॉपर्टी के अंदर कितना, कोई लैंड लिया हुआ है क्या आपने, प्लॉट है आपकी इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी का आपने पेटेंट या कॉपीराइट करवाया, अपनी ही किसी कंपनी का पेटेंट कॉपीराइट करवाया, क्या पैसा उसमें इन्वेस्ट कर चुके हो, या किसी का आपने पेटेंट ट्रेडमार्क परचेज किया हुआ है और उस ब्रांड नेम से आप बिजनेस करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। कैपिटल इन ओन इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस को रन करने में कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है, वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट है। एंड ये भी हो सकता है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की हुई है और उसको अपने बिजनेस को रेंट पे दिया हुआ है एंड वहां से रेंटल इनकम आ रही है, तो कितना पैसा इन्वेस्टेड है आपका अपने बिजनेस के अंदर। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या आप दूसरों के बिजनेस में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, अगर नहीं तो करना शुरू करो, अगर किया हुआ है तो कितना प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर कितना पैसा है, तो कैश एंड लिक्विड एसेट हो गया, मार्केटेबल एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट हो गए। तो ये पर्सनल एसेट कौन से हैं, पर्सनल एसेट का मतलब है आपके पास कार है, चलो कार तो आपको अपने बिजनेस के नाम से लेनी होती है। अच्छा, पर्सनल सेट में क्या आएगा, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, एंटीक, ऐसी वो चीजें जो कि आप पर्सनल टच है, वो जो गोवा के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा घर लेके रखा हुआ है, हालांकि वो लायबिलिटी है, हालांकि वो लायबिलिटी है, चलो आप उसको एसेट कहते हो, पर्सनल एसेट। तो बाइफर्केशन पता लगे कि कितना कैश, लिक्विड, मार्केटेबल, लॉन्ग टर्म और पर्सनल एसेट है। शॉर्ट टर्म डेब्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई आपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया हो या दोस्तों से पैसे लिए हो, कितना है वो, या होम लोन लिया है आपने लॉन्ग टर्म, तो वो कितना अमाउंट है। तो क्या बात बन गई, बात ये बन गई कि आपकी जो नेटवर्थ शीट है ना, वो ये दिखाती है कि इस महीने के एंड में अगर 7 करोड़ के एसेट है, 1 करोड़ की लायबिलिटी है, तो नेटवर्थ कितनी हुई, 6 करोड़ की। महीना खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में आपने ट्रैक करना शुरू किया, तो मेरे एसेट 7.5 करोड़ के हो गए, लायबिलिटी 1 करोड़ की है, नेटवर्थ 6.5 करोड़ की है। तो ग्रोथ इन नेटवर्थ 50 करोड़ की, 5 करोड़ की निकल कर आई, 50 लाख की निकल कर आई, 6 करोड़ से 6.5 करोड़, 50 लाख की नेटवर्थ की ग्रोथ निकल कर आई। तो मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ नेटवर्थ कहां पर जा रही है, ये ट्रैक नहीं हो रही ना, तो वेल्थ ग्रो कैसे होगी। वेल्थ ग्रो करने का सबसे पहला फंडामेंटल एस्पेक्ट ये था कि आपके पास नेटवर्थ शीट होनी चाहिए थी। अब आप देखो कि जितनी मनी आपके पास अवेलेबल है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या कहती है,
आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि मैं कैश एंड लिक्विड एसेट के अंदर 25% अगर अपनी पैसे रखने वाला हूँ, मार्केटेबल एसेट के अंदर 25% पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर मैं 50% तक अपनी मनी को इन्वेस्टेड रखूंगा। तो ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी हो सकती है, वन ऑफ द स्ट्रेटजी हो सकती है। यानी कि आपके पास अगर 10 करोड़ है, तो 5 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टेड है, 2.5 करोड़ रुपए मार्केटेबल एसेट में है, और लिक्विड में आप 2.5 करोड़ रखते हो, ताकि आप कोई बड़ी डील कर सको। या ये भी हो सकता है, आप कहते हो कि नहीं, मैं कैश एंड लिक्विड एसेट तो मेरे लिए 10% बहुत है, 10% बहुत है, और मैं तो 45% इन्वेस्ट करूंगा, जिसके अंदर शेयर मार्केट, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी और यूएस स्टॉक है, या इंडेक्स फंड है, या जो भी आपको लगता है, पेपर कमोडिटी में इस्तेमाल करती हैं, और बाकी जो गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, उन सब चीजों के अंदर मैं 45% इन्वेस्ट करूंगा। तो उससे और पर्सनल एसेट तो मिनिमम रखता हूँ, मैक्सिमम कंपनी के नाम पर होंगे, तो बाकी ठीक है। जो ज्वेलरी होगी, बाकी चीजें होगी, वो कैश एंड लिक्विड एसेट से ही मैं पर्सनल के अंदर ट्रांसफर करूंगा। दैट वे दैट वे आपकी नेटवर्क शीट आपको ये बता रही है कि आज की डेट में स्थिति